कहते हैं अष्टावक्र से परिचित न था राजा जनक। ज्ञानी तो वो भी बहुत विदेही कहलाए, ज्ञान की कमी न थी राजा जनक में। लेकिन कब, जब अष्टावक्र को उन्होंने गुरु किया तब। अष्टावक्र जनक के दरबार में पहुंचते हैं। माता ने बताया, बेटा तुम्हारा पिता सुबह से गया है, सुना है मैंने कि वहां पंडितों की सभा है, बड़े बड़े पंडित आए हैं, ज्ञानी आए हैं, तत्वदर्शी आए हैं, सत्य पर चर्चा हो रही है। सुबह से गए हैं, सांझ होने को है, पता नहीं क्यों नहीं आए, जरा पता तो करो, जाओ तो। वो अष्टावक्र जो परम ज्ञानी हुआ, पिता की खोज करता करता राजा जनक के दरबार में पहुंचता है। सिपाहियों ने, दरबारियों ने उसे रोका। क्यों? उसकी विचित्र आकृति को देखकर। टेढ़ा मेढ़ा अंग, अष्टावक्र, 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा, 8 जगहों से जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो। कल्पना करो भक्तजनों, आकृति देखने में कैसी होगी? निश्चित रूप से हास्यास्पद तो रही होगी। चलता भी रहा होगा तो लोग देखते रहे होंगे, कौन आ रहा है? 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा, और ये 8 जगहों से उसका अंग टेढ़ा मेढ़ा था। इसके लिए कोई और नहीं, खुद स्वयं उसके पिता ने उसे श्राप दिया था, क्योंकि पिता को गर्भ के भीतर से ही अष्टावक्र ने कहा था, पिताश्री ये वेदों का पाठ क्यों करते हो? वेदों के पाठ करने से कोई सत्य का साक्षात्कार होता है? सत्य तो स्वयं में है, स्वयं के भीतर झांको। शास्त्रों में सत्य नहीं है, स्वयं में सत्य है। इतनी बड़ी बात पिता को गर्भ के भीतर से अष्टावक्र ने सुना दिया। पिता का अहम, मैं, अस्मिता किसी के लिए भी अभी जन्म नहीं लिया है, इतना बड़ा उपदेश कर रहा है। शाप दे दिया कि जा तू जन्म जब ले तो 8 जगहों से, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो। वही अष्टावक्र आज पिता की खोज करता, तलाश करता राजा जनक के दरबार में पहुंचा है। सिपाहियों ने, दरबारियों ने रोका, लेकिन सबको समझाता हुआ भीतर प्रवेश किया। दरबार के बीचों बीच, सभा के बीचों बीच मध्य में खड़ा हो गया। उसकी विचित्र आकृति को देखकर कहते हैं सारे पंडितों की सभा हंस पड़ी। सारे पंडित हंस पड़े। एक से एक विद्वान, एक से एक जानकार, कोई 1 विषय, 2 विषय, 4 विषय, 6 विषय। अष्टावक्र को आश्चर्य हुआ कि मैं कहां आया। मैं जानता हूं इनके हंसने का कारण, लेकिन ये कोई सामान्य जन तो नहीं है, ये तो पढ़े लिखे विद्वान हैं। और मां ने जैसा कहा था कि सत्य पर चर्चा करते हैं, जो सत्य पर चर्चा कर रहे हो उन्हें मेरी विचित्र आकृति से हंसी आ जाए, ये कैसे? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? लेकिन अष्टावक्र तो समझ ही गया था कि पंडितों को मेरी इस विचित्र आकृति से हंसी आ गई। देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा, देखने में केकड़े की भांति। बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ। अष्टावक्र को बीचों बीच राजा जनक बैठे हैं उच्च सिंहासन में, चारों तरफ पंडित जन, ज्ञानी जन, उन्हीं में उनके पिता भी हैं।
जब पंडितों ने का हंसना बंद हुआ तो कहते हैं थोड़ी देर बाद, एक क्षण बाद स्वयं अष्टावक्र भी खिलखिला करके हंसे थे। अष्टावक्र जब खिलखिला करके हंसे हैं कि पंडितों ने दांतों तले उंगली दबा ली इस भाव से कि क्या हुआ, क्या बात हो गई, ये क्यों हंसा, ये जो आगंतुक आया है इसके हंसने का कारण क्या है। अरे हमें तो पता है कि हमें इसे देख कर के हंसी आई, लेकिन इसने हमारे में क्या देखा। सब के सब राजा जनक की तरफ देखते हैं, मुखातिब होते हैं और प्रश्नात्मक नजरों से, राजन आप ही पूछो, आप ही पूछो कि जो आगंतुक आया है कौन है और किस लिए हंसा, हंसने का प्रयोजन क्या है। राजा जनक बड़े संकोच के साथ अपने आसन से उठते हैं, हाथ जोड़कर पूछते हैं, आगंतुक हम आपसे अपरिचित हैं, आप कौन हैं और आपके आने का प्रयोजन क्या है, आपकी हंसी का कारण क्या है। अष्टावक्र ने बताया, मैं अष्टावक्र हूं, मेरे पिता यहां आए हुए हैं। मां ने कहा था पंडितों की सभा है और सत्य पर चर्चा हो रही है, तुम पूछते हो ना कि मेरे हंसी का कारण क्या है। मेरी हंसी का कारण तुम्हें बताऊं। मेरी हंसी का कारण है जो सत्य पर चर्चा करते हैं, क्या वे आंख से अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ती, क्या आंख सत्य पर चर्चा कर रहे हैं। इन्हें मेरी विचित्र आकृति देख करके हंसी आई, लेकिन इन्हें पता नहीं कि मेरी इस विचित्र आकृति के भीतर भी वही सत्य है जो सबके अंदर विराजमान है। जिनकी दृष्टि अभी तक उस सत्य तक पहुंची नहीं, तो सत्य पर का खाक चर्चा कर, इसीलिए मैं हंसा। राजन, मैं इसीलिए हंसा कि जो चर्म दृष्टि वाले हैं, सिर्फ चर्म पर, सिर्फ चाम पर जिसकी दृष्टि है, चाम तक ही जिसकी पहुंच है, सत्य पर उसकी दृष्टि कैसे पहुंचेगी। जो सत्य पर, सत्य तक जिसकी दृष्टि पहुंचती है वही तो ज्ञानी है, और जिनकी जन्म तक ही दृष्टि पहुंची है वो ज्ञानी कैसे, वो तो जमार है। आश्चर्य मुझे इस बात की। मां तो कहती थी कि पंडितों की सभा है, लेकिन यहां आकर के मैंने पाया पंडितों की नहीं है, चमारों की सभा है। कितनी बड़ी बात कह दी। हाँ, कितनी बड़ी बात कह दी अष्टावक्र। उसी अष्टावक्र के समक्ष में राजा जनक आज सुबह के समय अपने लाव लश्कर के साथ जा रहे होते हैं। हाथी पे सवार दूर से फिर से वही आकृति आती हुई दिखाई पड़ती है जो उसने कल देखी थी अपने दरबार में। बच्चों को संभालना ना, क्योंकि सबका ध्यान बढ़ता है। आने जाने वालों से भी कह दो, जो भी आओ जाओ पीछे बैठो। बंदगी करने भी यहां ना आओ, बाद में बंदगी करना। राजा जनक ने जब देखा कि वही आकृति सामने से आती हुई, समझ गए। महावत से कहा था उसने, हाथी रोको। हाथी से उतरते हैं राजा जनक और उस अष्टावक्र के समक्ष घुटनों के बल खड़े हो जाते, हाथ जोड़कर, भगवान मुझसे बड़ी भूल हो गई। आप इतने बड़े ज्ञानी, इतने
भी बड़े महापुरुष। मुझे क्षमा करें, लेकिन क्षमा करने के साथ ही मुझे ज्ञान दें, उपदेश दें। मैं आज शिष्य की भांति तुम्हारे पास आया हूं और मुझे भरोसा है कि मेरी जिज्ञासा का समाधान आपके अतिरिक्त कोई भी कर नहीं सकता। वही राजा जनक ने पहली बार अष्टावक्र के समक्ष 3 प्रश्न किया था। हे महात्मन, मेरे दुख की निवृत्ति कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे संभव हो, मैं वैराग्य को कैसे प्राप्त करूं, दुख से कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे मैं कल्याण और सद्गति को प्राप्त करूं और कैसे मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो। ये 3 प्रश्न उन्होंने किया था।